हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में चतुर्भुज चैप्टर का प्रश्न वाली 8.2 का प्रश्न 5 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, अब प्रश्न 5 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कर दूं, इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 5 क्या कह रहा है। एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ई और एफ भुजाओं ए और बी सी डी के मध्य बिंदु है। देखिए आकृति 8.22। देखिए आपके पास 8.22 आकृति दिया गया है। ठीक है, और इसमें बोला गया है आपका एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। ठीक है, तो देखिए आपका समांतर चतुर्भुज दिया गया है ए बी सी डी। देखिए एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें आपका एफ और ई भुजा हो। देखिए आपका ई और एफ भुजा हो, क्रमशः ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है। ये जो आपका ई भुजा है ए बी का मध्य बिंदु है, और आपका जो एफ है वो सी डी का मध्य बिंदु है। देखिए एफ जो है आपका सी डी का मध्य बिंदु है। ठीक है, बीच में देखिए बिंदु है। देखिए आकृति 8.22 है, आपका आकृति 8.22 है। दर्शाइए कि रेखाखंड ए एफ, ये जो आपका रेखाखंड है ए एफ, ठीक है, और ई सी, और देखिए ई सी ये रेखाखंड, ये क्या करता है बी डी को, मैंने ये जो बीकर्ण आपका बी डी है इसको क्या करता है सम त्रिभाजित करता है। ठीक है, सम त्रिभाजित। देखिए सम त्रिभाजित का क्या मतलब होता है, यहाँ पर एक नया शब्द आपका है सम त्रिभाजित। सम त्रिभाजित का मतलब होता है समान रूपों में तीन भागों में विभाजित करना। माने ये जो आपका ए एफ है और ई सी है, ये दो रेखाखंड आपको इस बीकर्ण बी डी को तीन भागों में विभाजित करो भी बराबर, ये आपको दर्शाना है। ठीक है, ए भाग और ए भाग को। ठीक है, चलिए तो हम लोग किस प्रकार सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो सिद्ध करने से पहले मैं आपको जो दिया हुआ है प्रश्न पे उसे लिख लेता हूँ, उसके बाद जो सिद्ध करना है उसे लिख लेता हूँ, उसके बाद सवाल पे आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं हल। चलिए लिखते हैं हल। हल, ठीक है, हल में लिखते हैं पहला दिया है। पहले हम लोग दिया है से शुरुआत करते हैं। ठीक है, दिया है, दिया है में क्या लिखिएगा, दिया है में लिखिएगा समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज ए बी सी डी, सी डी में, सी डी में ई और एफ, एफ भुजाओं, भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है। ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु जिसका विकर्ण, जिसका विकर्ण, विकर्ण बी डी, बी डी है। बस इतना तक आपको लिख लेना दिया है में। ठीक है, अब सिद्ध करना है, आपको क्या सिद्ध करना है उसको लिख लीजिए। सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है जो आपका रेखाखंड है ए एफ और ई सी, ये आपको क्या करता है बी डी विकर्ण को तीन भागों में त्रिभाजित करता है, यानी बी क्यू बराबर क्यू पी बराबर पी डी। ठीक है, तो अब लिखिएगा यहाँ बी क्यू बराबर क्यू पी बराबर क्या आपका पी डी, अर्थात आप लिख सकते हैं कि रेखाखंड, रेखाखंड ए एफ, ए एफ, देखिए ए एफ जो है रेखाखंड ए एफ और ई सी, ई सी विकर्ण बी डी को, विकर्ण बी डी को त्रिभाजित करता है,
समत्रिभाजित करता है, ठीक है, समत्रिभाजित करता है। चलिए, ये आपको है सिद्ध करना है, मैंने लिख लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसे प्रमाणित करना है, ठीक है। मैंने इसको सिद्ध करके दिखाना, तो इसके लिए हम लिखेंगे उत्पत्ति, ठीक है। आप यहाँ प्रमाण भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपकी जो इच्छा है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। तो देखिए सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ आपका ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज, आप जानते हैं जब समांतर चतुर्भुज है तो ए बी आपका सी डी माने आपका बराबर होगा। ये सम्मुख भुज आपस में समांतर चतुर्भुज के बराबर होते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ए बी बराबर क्या आपका सी डी, ठीक है। कारण लिख दीजिएगा समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, ठीक है। चलिए कारण हमने लिख दिया, ठीक है। चलिए अब देखिए ए बी, अगर ए बी को मानते हम लोग आधा कर देते 1/2 ए बी, ठीक है। और सी डी 1/2 सी डी को भी आधा हम लोग कर देते हैं। जब हम लोग आधा 1/2 करेंगे ए बी का, तो देखिए ए बी का अगर 1/2 हम लोग आधा करेंगे तो ए ही आएगा आपका, पूरा पूरा का आधा करेंगे तो, क्योंकि ई आपका इन दोनों का मध्य बिंदु है तो ए ही आएगा, तो यहाँ लिख दीजिए ई, ए, ठीक है। और 1/2 सी डी का करिएगा, सी डी का अगर 1/2 करिएगा, आधा करिएगा तो एफ मध्य बिंदु है तो सी एफ आप लिख सकते हो, सी एफ, ठीक है, लिख सकते हो। तो देखिए ए ई बराबर सी एफ, देखिए ए ई बराबर सी एफ, ठीक है, ए ई बराबर सी एफ है। और आपका हम लोग ए ई समांतर सी एफ भी तो लिख सकते हैं, सी एफ भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी आपका समांतर है सी डी के, क्योंकि बराबर है, ठीक है। तो ये भी तो हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी एफ, ठीक है। तो लिख दीजिएगा ए ई आपका समांतर सी एफ, ठीक है। कारण यहाँ दे सकते हो चूंकि ए बी आपका समांतर सी डी, ठीक है, ए आप लिख सकते हो कारण, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए आपका जो ए ई भुजा है वो आपका सी एफ के बराबर है, देखिए बराबर है, और ए ई सी एफ के समांतर भी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए ई सी एफ एक क्या समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि जब कोई चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं समांतर होते हैं तो ये क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है, अतः ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट बिंदु क्या लेंगे, नेक्स्ट बिंदु में हम लोग लेंगे त्रिभुज ए बी पी लेंगे, ठीक है। चलिए इस त्रिभुज को हम लोग लेते हैं, तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी पी में, ठीक है। त्रिभुज ए बी पी में ए बी का मध्य बिंदु क्या ई है, ठीक है। और ई से अगर हम रेखा खींचते क्यू में मैंने मिला लेते तो ई क्यू रेखा क्या होगा, ए पी के समांतर होगा तो हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पहले हम लोग लिख लेते हैं ई ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है। और आपका ई क्यू समांतर, ई क्यू आपका समांतर होगा ए पी, और क्यू होगा ई क्यू आपका समांतर ए पी का क्यू होगा, इसीलिए होगा क्योंकि ए ई सी एफ आपका एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज में आपका सम्मुख भुज आपस में बराबर होते हैं और समांतर होते हैं, इसीलिए ई क्यू ए एफ के समांतर है, ठीक है। और जब समांतर होगा तो हम लोग क्या नियम है, देखिए अगर कोई भी त्रिभुज में अगर एक भुजा के मध्य कोई बिंदु खींच है, ठीक है, और उस बिंदु से कोई रेखा खींचा जाता है और वह त्रिभुज की दूसरी भुजा के समांतर जाती है, तो वह रेखा क्या करता है, तीसरी भुजा को क्या करता है, बराबर भागों में समद्विभाजित करता है। तो ई क्यू क्या होगा, आपका बी पी को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बी क्यू बराबर क्या लिखेंगे,
क्यूपी। क्यूपी ये नियम क्या आपका है? तो ये नियम आपका है मध्य बिंदु परिमेय के विलोम से। मध्य बिंदु परिमेय के विलोम से। विलोम से, ठीक है। मध्य बिंदु परिमेय के विलोम से यह आपका होता है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा दूसरी भुजा के समांतर जाती है तो वह तीसरी भुजा को क्या करता है, बराबर भागों में समद्विभाजित करता है, ठीक है। इसीलिए बी क्यू बराबर क्यू पी, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट बिंदु में क्या लेंगे, त्रिभुज बी सी डी लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे अब त्रिभुज बी सी डी में, देखिए त्रिभुज बी सी डी में आपका सी डी का मध्य बिंदु क्या एफ है, ठीक है। और एफ से अगर हम लोग रेखा पी में मिलाते हैं तो यह रेखा क्या होगा, सी क्यू के समांतर होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखते हैं आपका एफ बिंदु क्या है, सी डी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। और आपका एफ पी आपका समांतर होगा सी क्यू का, सी क्यू का समांतर होगा, ठीक है। और समांतर क्यों होगा, क्योंकि आपका ई सी एफ ए आपका एक समांतर क्या है, चतुर्भुज है, ठीक है। इसीलिए, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज के हम लोग जानते हैं सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होते हैं, बराबर और समांतर होते हैं, ठीक है। हो गया। इसीलिए आपका एफ पी, ये जो एफ पी है ई क्यू के समांतर है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में अगर सी डी का मध्य बिंदु एफ है तो किसी भी त्रिभुज में अगर त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से कोई रेखा खींची जाती है तो वह रेखा दूसरी भुजा के समांतर होती है और वह रेखा तीसरी भुजा को क्या करते हैं, समान भागों में समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ पी रेखा क्या हो जाएगा, आपका डी क्यू रेखा को दो भागों में बांटेगा, यानी आपका डी पी बराबर पी क्यू, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, पी डी बराबर लिखेगी क्यू पी, ठीक है। और इसको हम लोग पहला इक्वेशन ले रहे, ठीक है। और इसको भी वही देंगे, ये आपका क्या नियम से हुआ, मध्य बिंदु परिमेय नियम से। मध्य बिंदु परिमेय के विलोम से, ठीक है। मध्य बिंदु परिमेय के विलोम से यह होता है, ठीक है। विलोम से, परिमेय के विलोम से, ठीक है। इसको हम लोग सेकंड इक्वेशन ले रहे, चलिए, ठीक है। अब समीकरण एक और समीकरण दो में देखिए समीकरण एक और दो में देखिए बी क्यू बराबर क्यू पी और यहाँ देखिए आपका पी डी बराबर क्यू पी, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपका बी क्यू बराबर क्यू पी है तो हम लोग लिख देते हैं पहले इसको, पहले लिखते समीकरण एक और समीकरण दो से, समीकरण दो से, ठीक है। तो देखिए समीकरण एक और समीकरण दो में बी क्यू बराबर क्यू पी है, पी डी बराबर क्यू पी है, तो ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों में आपस में बराबर होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, बी क्यू बराबर क्यू पी को उतार लेते हैं, ठीक है। तो बी क्यू बराबर क्यू पी को हम लोग उतार लिए, ठीक है। अब देखिए बी क्यू बराबर क्यू पी और देखिए क्यू पी आपका किसके बराबर, पी डी के बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्यू पी बराबर पी डी, तो क्यू पी बराबर पी डी लिख दीजिए, पी डी। तो देखिए बी क्यू बराबर क्यू पी बराबर पी डी, देखिए बी क्यू बराबर क्यू पी बराबर पी डी, देखिए ये जो आपका विकर्ण बी डी है ये आपका तीन भागों में विभाजित हो गया और इस समान रूप में देखिए सब बराबर हो गया, ठीक है। तो यही तो हमें सिद्ध करना था, ये देखिए सिद्ध करना ये आपका देखिए बी क्यू बराबर क्यू पी बराबर पी डी, ठीक है। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। तो हम लोग लास्ट में यहाँ लिख सकते हैं अतः क्या लिखिएगा, रेखाखंड क्या आपका ए एफ, ये जो आपका ए एफ रेखाखंड है और आपका सी ए ई सी है वो विकर्ण बी डी को, विकर्ण बी डी को, ये देखिए विकर्ण बी डी है, बी डी को
क्या करता है? सम त्रिभाजित करता है। सम त्रिभाजित सम त्रिभाजित करता है, माने समान रूपों में 3 भागों में बांटता है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले हफ्ते का वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।